प्रणाम सभी भाइयों को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल अभी के व्लॉग्स में। तो आज हम फिर से एक ब्लॉग के साथ आए हैं। जैसे आपको पता ही है कि मेरा चैलेंज चल रहा है 365 डेज का, था उसका 5वां दिन है। मैं डेली शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ उसको, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैं कैसे बनाऊंगा। तो अभी एक तरीके से मैंने इतना हार्ड पे नहीं आया हूँ, एक्सरसाइज घर पे ही कर रहा हूँ जो जो मेरे को, जैसे क्योंकि काफ़ी सालों बाद मैंने स्टार्ट की है एक्सरसाइज, तो धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ। जिम मैंने अभी ज्वाइन नहीं कर पाई है क्योंकि अभी मेरी सैलरी नहीं आई है। 2 दिन छुट्टी पड़ गई, 1 तारीख का संडे था, फिर गांधी जयंती थी तो नहीं आ पाई। जैसे आज या कल जैसी आएगी तो फिर मैं जिम भी ज्वाइन करूंगा। कि विदाउट जिम मेरी कहते हैं ना इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि जिससे मैं कर सकूँ। जो फिजिकली जो जो है और एक्सरसाइज है वो मैं कर रहा हूँ, उससे ही काफ़ी धीरे धीरे मुझे खुद इंप्रूवमेंट लग रहा है। अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ में भी लग रहा है इन 4-5 दिनों में ही, और डाइट बिल्कुल कंट्रोल करके कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बनाने का मेन मोटो है कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरी फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या है, क्या मेरा रूटीन है, कैसा क्या है। क्योंकि आपको देखा होगा आपने मेरे इस चैनल पे पहला जो व्लॉग है, पहली जो वीडियो थी वो ऑस्कर के ऊपर डली थी, उससे कोई छोड़ गया था। तो जैसे सबसे आज मिलाता हूँ कौन कौन है, कैसे कैसे क्या है। तो फिर आप देखते चलिए और मिलते चलिए और मैं बताता चलूँगा सबके बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मिलाते हैं आपको हम चीकू से। यही वो मेंबर है जिसकी हम सबसे पहले हमारे घर में आया। ये देखिए, ये हमारा चीकू, ये 1 महीने का था जब हम इसको लेके आए थे। इसका एक्सीडेंट हो गया था, कोई एक्सीडेंट कर गया था। ये 1 महीने का था, इसे कम से कम आज 8 से 9 साल करीब हो गई हैं। और जब 1 महीने का था इसका कोई एक्सीडेंट कर गया था, तो छोटा था, हमने तरस आ रहा था तो हमारे गेट पे ही आके आ गया था। पैर इसके थोड़े चोट लग गई थी तो हमने इसको दवाई ववाई करा के दूध दूध पिलाया। तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी डॉक्टर वॉक्टर की, क्योंकि हमने कभी रखा ही नहीं पेट कोई भी। गाँव में रखते थे दादी वगैरह, पापा वगैरह, भैंस वगैरह, तो उनकी तो पता थी, लेकिन डॉग वगैरह की कुछ पता नहीं थी। फिर इसको हमने रखा, फिर ये हमारे घर ही रुक गया। फिर इसकी माँ भी आती थी हमारे घर पे, वो एक्सपायर हो गई क्योंकि उसकी तो एज हो गई थी काफ़ी। तो फिर उसको भी और इसको खिलाना शुरू हमने करा, इसको अपने पास रखना शुरू करा। उसके बाद ऐसे ही और बढ़ते गए, फिर हमारे को इनसे लगाव बढ़ता गया, सब कुछ होता गया। बढ़ते बढ़ते इतने हो गए कि वो सब 10-15 भी, सारे कॉलोनी के जितने भी डॉग्स थे और भी जो बच्चे थे वो सब हमारे उसमें आ गए। तो पहले मैं तो पहले मैं जहाँ रहता था तो वहाँ पे वो अभी भी डॉग रहते हैं। वो उसी कॉलोनी, यहाँ से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे रहते हैं वो सारे। तो वो अभी भी वहीं पे हैं और अब सब अच्छी तरह रहते हैं और हेल्दी हैं सारे। उनका हमने सब अच्छी तरह से सारा रेबीज के इंजेक्शन वगैरह लगा के सब कुछ उन्हें फिट कर दिया था। कम से कम 15 से 16-17 थे, हाँ सॉरी 16-17 हैं। और जो भी हमें मिल जाते थे हम तो डेली उनको खाना मम्मी प्रोवाइड करती थी सुबह शाम। हम तो इतना मेहनत नहीं कर पाते, जो जो हमसे होता था करते थे। स्पेशली मम्मी करती थी सारी मेहनत, कभी जो बीमार हो रहे हैं उनके लिए सबकी। तो आज मैं दिखाऊंगा, अभी आगे जाके उस कॉलोनी में भी जाऊंगा, आपको सबको दिखा के लाऊंगा। जितने भी मुझे मिल सकेंगे भी प्रोवाइड हो जाएंगे, जितने भी वहाँ खड़े होंगे। और बाकी ये था कि पहले थोड़ी दिक्कतें होती थी लोगों से, लोग करते थे हमसे, लेकिन अब ये है कि अब सब सपोर्ट करते हैं। सब कोई ना कोई उनको खाना डेली सब अपने अपने घर से सब लोग डालते हैं कॉलोनी में, तो बड़े खुश रहते हैं वो। और बाकी जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो वहाँ से भी आ गए थे 3-4, वो ऐसे ऐसे थे जो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। जैसे ये चीकू है, ये सबसे पहले से हमारे साथ रहा है, तो ये अकेला रह नहीं पाता वहाँ, और ये बहुत सीधा भी है। अब आप देख सकते हैं इसके साथ एक इंसिडेंट हो गया था। हम गांव चले गए थे, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो 13 दिन के लिए जाना पड़ा था सब कुछ छोड़ के। तो मैं आ गया था बीच में 4-5 दिन बाद। लेकिन तब तक ये इतना सीधा था, ये घर के अंदर नहीं कर सकते थे। कैसे रहता तो बाहर बता गए थे कि लोगों को खाना पीना, लेकिन घूम लेता था बाहर। लेकिन इसके साथ देखिए, इसका एक कान है जो काफ़ी डैमेज हो गया था उस टाइम पे, और एक आंख इसकी जो कुत्तों ने लड़ते टाइम पे खा ली थी। चीकू दिखाना है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और इतना सुंदर था, इतना सबसे क्यूट और स्मार्ट था हमारा। और ये एक आंख और एक इस साइड का हमला करके, आंख जब हम मिले थे तो मुझे तो बाहर मिली थी। फिर मम्मी को फ़ोन किया, फिर डॉक्टर वॉक्टर को फ़ोन करके फिर इसका सब कुछ सही कराया। लेकिन अब ये है, आंख एक ख़राब तो हो गई है, लेकिन बाकी हमारा चीकू हेल्दी है, सही है, मस्त है एकदम, और मस्त सो रहा है जैसा कि आपने देखा चीकू का। और मैं अब आपको दिखाता चलता हूँ कौन कौन रहते हैं। चीकू इस वजह से रहा हमारे साथ, पहला इस साथ में रहा है और हमसे बहुत ज़्यादा लगाव है। ये है बिल्लू, ये भी थका रहा, सो रहा है। ये उस टाइम पे जब हम यहाँ आए थे 1.5 साल 2 साल पहले, ये काफ़ी छोटा था, तो इसको, ये सबसे छोटा था उस टाइम, तो हम इसको छोड़ के नहीं आ पाए क्योंकि ये घर पे ही ज़्यादातर रहता और छोटा था। कैसे वहाँ पर रहता, बड़ों के साथ कोई इसको बचा पाता नहीं, बहुत छोटा था, तो हम इसको भी साथ ले आए। अभी मस्त सो रहा है बिल्लू। ओए बिल्लू, चल सो ले तू, अब ये कहेगा नींद हराम कर देंगे मेरी। ये देख। और ये रही मन्नू, ये चीकू के बाद में है, बिल्लू से बड़ी है, चीकू से छोटी है। इसका रीजन ये था कि इसको कोई पता नहीं कैसी बीमारी हो गई कि ये बहुत जल्दी इसकी एज बढ़ने लगी और इसके शरीर वगैरह सब ऐसा हो गया। और फिर ये ना, इसको आंखों से कम मुश्किल से हम 100% देखते हैं किसी को, इसको 10% दिखता है, उसका बिल्कुल नहीं दिखता। और ये घर में ही रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती बिल्कुल भी। तो इसको हमें साथ में
लाना पड़ा अपने का, और इसको बिल्कुल दिखता नहीं, तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा ध्यान भी घर का यही रखती है, कोई ऊपर आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, नीचे भी गेट पे खटपट होगी तो सबसे पहले भौंक के आवाज़ दे देती है। इसका एक डॉक्टर ने बताया, इसकी मालिश होती है, कोई ऑयल है इसका जिससे इसके बाल और इसकी उससे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इतने टाइम तक खिंच रही है। वो भी कह रहे हैं कि तुम लोगों की तारीफ है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, सुबह शाम डेली इसकी मालिश करते हैं, इसलिए कि जितना दिन जी सके हमारी मन्नू रहे। बाकी इसको बहुत जल्दी जल्दी इसकी एज बढ़ रही है, पर जैसी भी हमारी मन्नू सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये भौंदू, ये यहीं पे मिला हमें, जो हम यहाँ इस घर में रह रहे हैं यहीं पे, अभी पिछले 2 महीने 3 महीने का ही है ये। तो इनकी जो माँ थी जिसको हम खाना वाना खिलाते थे, उनने हमारे घर के पास ही बच्चे दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था, मम्मी को पता नहीं चली, उससे पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, पता नहीं अचानक से एक दिन पता नहीं चली गायब रही। फिर जब ढूंढ ढांड के लेके आए कि खाना खाने नहीं आई, और जब तक वो आई इतनी बीमार हो चुकी थी, तो फिर डॉक्टर को भी जब तक बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाया भी एक, फिर कहा कि देखते हैं अभी पता नहीं क्या कुछ सीरियस उसे इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन वो अगले दिन तक बची नहीं पाई, तो हम उसे बचा नहीं पाए। इसकी बड़ा अफसोस रहा हमें, लेकिन सारे इतने हमने बचाए डॉग्स, कुछ एक्सीडेंट भी हो गए किसी के, लेकिन फिर जब हाथ से निकल गई तो बड़ा दुख हुआ कि यार हम और कुछ बेटर कर सकते थे, पर जितना हम पे बन सका हमने किया। तब से ये फिर हमारे साथ ही, बचपन से बेचारों की आँख भी नहीं खुली थी तब उस टाइम पे, तो इनको कहाँ रखते, तो ये हमारे साथ ही रहते हैं। ये भौंदू है, ये 2 थे और एक इसकी बहन है ऐसी ही उसकी, ये चुटंकी है। और ये आपको इससे रख के सो दिख रहा होगा ऑस्कर है, ये सबसे शैतान है, ये तो आपको पता ही है, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, मिल चुका है ये ऑस्कर हमारा। और ये मुझे मिला है तो ये सब मेरे पीछे ही पड़ा रहता है 24 घंटे। और ये चुटंकी, ये भौंदू और ये चुटंकी, ये थे जिनकी माँ तुरंत एक्सपायर हो गई थी, तो ये दोनों तब से ऊपर ही रहते हैं। अब सब सो रहे हैं क्योंकि रात भर परेशान करते हैं सबको, अभी सुबह सो रहे हैं आराम से। और ये देखो, ये ऑस्कर, ये तो आपको पता है ऐसे कोई छोड़ गया था, इसकी तो बेचारी की आंखें भी नहीं खुली थी उस टाइम पे, तब कोई छोड़ गया था। पता नहीं सब यहीं छोड़ गए थे क्या, हमारे नसीब में ही सब कुछ है, जो भी है भाई लोगों यही है। और मैं कुछ नहीं, देख सकते हैं आप लोग, सब सो रहे हैं, ये फैमिली है। और हमारे पापा गांव गए हुए हैं, सिस्टर है मेरी एक, वो दिल्ली है, और ये बाकी मम्मी है हमारी, यही सब संभालती हैं, इन्हीं की बदौलत ये सब रह रहे हैं। हम तो बस ऊपरी मेहनत करते हैं, सारी मेहनत यही करती हैं घर की। और बाकी ये घर है, आप देख सकते हैं हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, फिर भी हम इतनी कोशिश करते हैं जितना हो सके इनका कर सकें। थोड़ी टेंशन तो है ही है, अपना घर तो नहीं, अपना घर अपना ही होता है, वहाँ पे आप बेफिक्र होकर कैसे भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते, अपने घर की बिल्कुल टेंशन नहीं होती। वो जहाँ हम पहले रहते वहाँ अपना ही घर था, लेकिन कोरोना में ऐसी दिक्कतें आई, मेरा बिजनेस था खुद का, वो इतना ख़राब हो गया एकदम से, तो सब चला गया, उसमें मेरा लॉस हो गया, मुझे घर भी सेल करना पड़ा, उस पर थोड़ा लोन भी था, तो EMI के लिए प्रॉब्लम थी, काफ़ी चीज़ें हो गई मेरे साथ, और अभी तक मैं उस झटके से बाहर नहीं आ पाया हूँ। और तब भी मेरे पे बहुत कुछ था, लेकिन तब मैंने वीडियोस बनाना शुरू नहीं करी, कुछ भी चीज़ नहीं, तब मैं घूमता भी था, ट्रैवलिंग भी करता था, चाहता तो ट्रैवल का एक चैनल बना सकता था। लेकिन चलो, जब किस्मत, जब कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही है अभी तक, अभी भी उसे स्ट्रगल से जूझ रहा हूँ उसके कोरोना के, मैं और मेरा दोस्त एक और है, मेरी फैमिली भी जूझ रही है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए लड़ने में। अब जॉब कर रहे हैं और साथ में वीडियो आपके साथ अपलोड कर ही रहा हूँ मैं, देख रहे हैं आप। और दोस्तों बाकी और मैं उनके जो और डॉग्स हैं उनके अभी चलूँगा, थोड़ी देर में निकलता हूँ घर पे, आपको दिखा के लाता हूँ आज। तो अभी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने का सीधे आपको उनको दिखाता हूँ, और फिर और जो भी होगा आज का, जो जो मुझे आपको मिलाना है दिखाना है, वो सब आपको शेयर करता हूँ। चलिए दोस्तों, पहले नाश्ता करके फिर उनको मिलाने चलता हूँ। चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो ऑस्कर कैसे सो रहा है, देखिए कैसे सोता है ऑस्कर, अलग ही स्ट्रेचिंग करके। और एक ऑस्कर के बारे में एक सबसे खास बात, इतने सारे डॉग्स हमारे पे हैं और भी मैंने बहुत देखे, लेकिन जो बहुत बताते हैं हज़ारों में किसी एक के साथ होता है, इसके 20 पंजे हैं। अब आप कभी गौर करके देखना चाहे तो मैक्सिमम हज़ारों में भी 18 पंजे होते हैं, और इसके अंदर 20 पंजे, 10 आगे होते हैं, 8 पीछे होते हैं, लेकिन इसके 10 आगे 10 पीछे हैं। तो एक स्पेशल अलग ही स्पेशलिटी है इसमें, और बोलते हैं काफ़ी स्पेशल होते हैं जिनके 20 पंजे होते हैं। अब इसकी नींद ख़राब कर दी, सॉरी दोस्तों, ऑस्कर सो गया, पर वो आलसी बहुत ज़्यादा है। मेरी चुटकी, चुटकी ये टॉमी, टॉमी ये टाइगर,
ये तीसरा बंदा जो आपको मिला है, ये टाइगर है, इसका नाम सो रहा है, ऐसे जगाते नहीं है बेचारे को। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो। ये है चीनी, इसका नाम है चीनी। चीनी ब्यूटी। ले ब्यूटी, ले चुटकी। जैसे कि आप सबसे मिल लिए, आपने सबको देख लिया, और रह गए अभी 5-6 और थे, वो रह गए, तो उनको भी जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा मिल जाएंगे कहीं, तो ब्लॉग में किसी और ब्लॉग में डालूंगा। तो अब मैं उनसे मिल के नहा धो के नाश्ता करके सब कुछ तैयार हूँ, रेडी हूँ। अब मैं जॉब पे निकल रहा हूँ। जॉब से आने के बाद शाम को आज मैं जिम देखने जाऊँगा, क्योंकि आज या कल सैलरी आ जाएगी, तो आज मैं जिम जाके देख के आऊँ, बात कर रहा हूँ कितनी फीस है क्या है, तो जो भी होगी शेयर करके। अभी जिम जाऊँगा तो आपको वीडियो और दिखा के ब्लॉग, फिर जिम जाने के बाद वापस आके उस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे दोस्तों। और चलो अब चलते हैं, शाम को मिलते हैं दोस्तों जॉब से आने के बाद। और किसी दिन, जिस दिन मेरे को टाइम होगा, जिस दिन कम मेरे पर लोड होगा पिकअप का, उस दिन मैं एक ब्लॉग और बनाऊंगा अपनी जॉब का, जो मैं काम करता हूँ आपको दिखाऊंगा। क्योंकि लोड इतना होता है कि मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर पाऊंगा, मैं वीडियो के लिए काम बहुत मेहनत का बढ़ जाता है फिजिकली, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो जिस दिन मेरे पर कम लोड होगा, जिस दिन लगे थोड़ा कम मेहनत है, कम काम है, तो उस दिन मैं जरूर ब्लॉग करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शाम को मिलते हैं जिम में। तो मैं आ गया हूँ घर पे वापस जिम से, जैसा कि आपने देख ली जिम। तो अब कल से जिम ज्वाइन करूँगा, आज सैलरी आ गई है मेरी, तो कल जिम ज्वाइन कर लूँगा, कल उसकी फ़ीस दे दूँगा सुबह भैया को, तो कल जिम ज्वाइन हो जाएगी। और उसके बाद कोई अब अगला ब्लॉग में लेके आऊँगा, जो कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा लाइफ में वैसे ही। तो अगला, जैसे आज मुझे काफ़ी चीज़ें आपको दिखानी थी, बतानी थी, तो मैंने ब्लॉग बनाया, वैसे ही अब कुछ और इंटरेस्टिंग सा होगा तो मैं ब्लॉग बनाऊँगा जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों मिलते हैं जब तक के लिए अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट करें अपने इस भाई को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।